बोलो कहाँ तक बता दिए थे? एक्सरसाइज क्या है? 2.3 है, यही है ना? एक्सरसाइज 2.3 किसका है? केसी सिन्हा का, यही है ना? क्या कर रहा है? बोलो कहाँ तक बता दिए थे? कहाँ तक बता दिए थे बोलो तो? 10 तक बता दिए थे। पढ़ो तो 11 नंबर सवाल बनाया है। जो 10 का था वही ना 11 नंबर था। बोलो कौन सा बनाई है? बोलो ना कौन सा बना लिया है 11 नंबर? 10 नंबर बता दिए थे। इसमें क्या था? शून्यंक ज्ञात करना, और शून्यंकों का क्या बताए थे? जांच कीजिए कि शून्यंक है पी एक्स का कि नहीं है। उसके बाद आपको क्या बताए थे कि उसके बाद इसमें शून्यंक और गुणांकों के बीच संबंध बताने के लिए कह रहा था। वही कहानी है 11 नंबर में। इसमें भी क्या कर रहा है? शून्यंक बताइए, शून्यंक है या नहीं। क्या है? शून्यंक है या नहीं। उसके बाद आपको क्या बताने के लिए कह रहा है? इसमें भी शून्यंक एवं गुणांक के बीच संबंध है। उसके बाद इसमें भी क्या कर रहे हैं? शून्यंक एवं गुणांक के बीच संबंध के बीच संबंध बताने के लिए कह रहा है। के बीच संबंध, यही कहानी है ना इसमें भी। बोलो क्या कर रहा है कि सत्यापित करें कि त्रिघाती बहुपद के बगल में दी गई संख्या उनके शून्यंक है, और उनके शून्यंकों एवं गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। 11 नंबर का पहला क्या कर रहा है? पहला नंबर आपको पी एक्स बराबर दिया है। कितना दिया है बोलो तो? एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस कितना है? 5x। उसके बाद क्या है? -2, और इसके बाद शून्यंक क्या दिया है? 2 1 1। तो शून्यंक आपको क्या क्या दिया है? शून्यंक 2 1 1। तो आपको जांच करना है कि शून्यंक पी एक्स का है या नहीं है। तो शून्यंक तब होगा जब एक्स का वैल्यू कहाँ बैठाएंगे? यहाँ पे बैठाएंगे। तो ये शून्यंक है। अब आपको क्या करना है? संबंध स्थापित करने के लिए तो मान लेंगे, माना कि त्रिघात बहुपद का 3 शून्यंक अल्फा बीटा तथा गामा है। अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर कितना है? 1 है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पे बैठा देंगे तो निकल जाएगा। बोलो तो आप यहाँ पे सबसे पहले इसका चेक करेंगे कि शून्यंक है या नहीं। तो सब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आप क्या निकालेंगे? आप यहाँ पे x बराबर 2, काहे कि शून्यंक है तो x का मान है, तो इसलिए पी एक्स बराबर कितना है? एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो इसलिए P2 बैठाएंगे ना, x के जगह पे 2 चेक कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे 2 के पावर क्यू माइनस 4 गुने 2 के स्क्वायर प्लस 5 गुने 2 माइनस 2, 2 के क्यू 8 माइनस 4 गुने 4 प्लस 10 माइनस 2, 8 माइनस 4 चौका 16 प्लस 10 माइनस 2। तो 10 8 18 माइनस 16 2 18 माइनस 18, 18 में से 18 गया 0। यहाँ पे P2 बराबर 0 अब प्राप्त हुआ। P2 प्राप्त 0 हुआ तो इसका मतलब 2 क्या है? पी एक्स का शून्यंक है। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे यहाँ P2 बराबर 0 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। इसलिए 2 पी एक्स का शून्यंक है, 2 पी एक्स का शून्यंक है। ये सब लंबा प्रोसेस है ना रे? शून्यंक है। अब आप क्या लिखेंगे बोलो? अब आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे आप x बराबर कितना लेंगे? 1 ना। x बराबर कितना लेंगे? 1 लेंगे, 3 शून्यंक है तो P1 डायरेक्ट 1 बैठा देते हैं। या पी एक्स बराबर कितना है बोलो तो? एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। इसलिए x की जगह पे कितना लेंगे? 1। तो 1 के क्यू माइनस 4 गुने 1 के स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? 5 गुने 1 अब माइनस 2। 1 के क्यू 1 माइनस 4 गुने 1 अब प्लस 5 माइनस 2। तो 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2।
तो 1 और 5 प्लस में है ना, तो 5 1 6, माइनस में 4 माइनस में 2, तो ये दोनों क्या हो जाएगा -6, 6 में से 6 गया 0, तो लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे यहाँ, P1 बराबर 0 प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ ना, 0 प्राप्त हुआ, इसलिए 1 px का शून्यंक है। यही ने करा है पहले साबित करने के लिए कि बताइए कि 2 1 1 px का शून्यंक है, और अगर शून्यंक है तो क्या कीजिए, शून्यंक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो इसलिए यहाँ पे 1 px का क्या है, 1 px का शून्यंक है। अब क्या लिखेंगे, आप x बराबर फिर 1 लेंगे तो वही कहानी आएगा, 1 बैठा है तो आया ना, तो लिखेंगे ये भी शून्यंक है कि नहीं है। फिर वही कहानी px बराबर बैठाएंगे तो ये भी लिखेंगे, यहाँ वही बात लिखना है, यहाँ P1 बराबर 0 प्राप्त हुआ, क्योंकि सेम कहानी इसमें चलने वाला है ना, 0 प्राप्त हुआ, तो इसलिए 1 px का क्या है, शून्यंक है। अब क्या करेंगे, अब संबंध में लेंगे, तो लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे आप, माना कि, क्या लिखेंगे, अब माना कि त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का 3 शून्यंक, का 3 शून्यंक क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा है, अल्फा बीटा तथा गामा है। तो इसलिए अल्फा बराबर कितना लेंगे 2, बीटा बराबर कितना लेंगे 1, और गामा बराबर कितना लेंगे 1 लेंगे ना। अब क्या लिखेंगे बोलो, अब संबंध स्थापित करना है ना। अब आपको क्या दिया है, अब पी एक्स बराबर कितना है बोलो तो, अब पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 5x माइनस कितना है 2, तो यहाँ पे a बराबर कितना लेंगे 1, b बराबर -4, c बराबर 5 और d बराबर कितना आया -2 ले लिए। अब संबंध स्थापित करना है ना, तो लिखेंगे आप, अब क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a। तो यहाँ पे अल्फा कितना है 2 + 1 + 1 बराबर -b, तो माइनस इंटू -4, अब बट्टे ए कितना है 1, तो 2 1 3 1 4, 4 बराबर क्या लिखेंगे 4/1, इसके बट्टा भी 1 है, तो ये तो आपको प्रूव्ड हो गया, ये तो आपको प्रूव्ड हो गया ना, -b/a आता है ना। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या लिखेंगे c/a, क्या लिखेंगे 2 2 शून्यंकों का योग c/a, अल्फा 2 बीटा 1 प्लस बीटा 1 गामा 1 प्लस क्या लिखेंगे अल्फा 2 गामा 1 बराबर c कितना है, c कितना है, c का वैल्यू बैठाएंगे ना तो c 5/1। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, या 2 + 1 + 2 बराबर 5, या 2 1 3 2 5, 5 बराबर 5, ये भी आपका क्या हुआ प्रूव्ड हो गया, हुआ ना, सेकेंड पार्ट भी प्रूव्ड हो गया। अब क्या लिखेंगे आप, अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a, अल्फा कितना है 2 × 1 × 1 बराबर माइनस और इंटू माइनस कितना है 2/1, या 2 × 2 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 बराबर 2 प्रूफ, क्या दोनों तरफ बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या है संबंध भी स्थापित कर रहे हैं, अर्थात ये -x² का गुणांक बटे क्या है x³ का गुणांक, ये क्या है x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, और ये क्या है माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। तो आप संबंध भी स्थापित करके देख लिए। तो आप बोलो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है 11 नंबर में, जो बनाया होगा उससे बन गया होगा, जो नहीं बनाया होगा उससे नहीं बना होगा, लेकिन बनाना चाहिए तुम लोगों को, गलत बात है नहीं बनाया है तो। चलो आप बोलो 11 में कहीं पे कोई डाउट है, चलो छापो तो, कॉपी कीजिए। चलो 11 का दूसरा पेपर, क्या कर रहा है px बराबर कितना दिया है, बन जाएगा x³ -6x² प्लस 11x -6, यही है ना, और शून्य कितना दिया है
शून्यंक कितना दिया है? 1 2 3। चलो हो गया। चलो देखो 11 का क्या है, दूसरा है। क्या तुम लोगों से बन जाएगा अब 11 का पूरा क्वेश्चन? बोलो, नहीं बनेगा? बन जाएगा। 11 का दूसरा सेम सवाल है ना, सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? तो सेम क्वेश्चन है तो फिर वही कहानी करना है, 1 बैठाना है, तो 1 के क्यू 1। अब 1 तो 6 और 11, तो 11 एक 12, अब 12 6 6 12, तो 12 में से 12 गया 0, तो ये तो शून्यंक हो गया। अब 8, उसके बाद कितना हुआ ये 24, और ये 22, तो 8 और 22 कितना हुआ 29 और 24, सॉरी 11 दूना 22, 2 के क्यू 8, तो 22 8 30, यहाँ पे हुआ 6 चौक का 24, 24 और 36, 30 में से 30 या तो 0, तो ये 2 भी शून्यंक हो गया। 3 के क्यू 27, उसके बाद कितना हुआ 6 नामा 54 और 33, तो 27 से 33 कितना हुआ 60। अब यहाँ पे कितना है, तो न 6 का 54 6 60, तो 60 में से 60 गया तो कितना आया 0, तो इसका मतलब 1 भी शून्यंक, 2 भी शून्यंक और 3 भी शून्यंक। एक बार तुम लोग निकाल के दिखो तो देखते हैं, 1 मिनट का टाइम है। निकालिए। चलो देखो क्या कर रहा है, पी एक्स बराबर, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कराए जांच करना है कि, ये ना कराए जांच करना है कि 1 2 3 पी एक्स का शून्यंक है, यही ना जांच करना है, पी एक्स का शून्यंक है, जांच करना है, तथा शून्यंक तथा गुणांक के बीच संबंध भी स्थापित करना है, तथा शून्यंक एवं गुणांक के बीच संबंध स्थापित करना है, के बीच संबंध भी स्थापित करना है, यही कह रहा है। चलो देखो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आप शून्यंक x बराबर 1, तो पी एक्स बराबर कितना है, पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6, तो इसलिए पी एक्स के जगह पे कितना लिए 1, तो 1 के क्यू माइनस 6 गुने 1 के स्क्वायर प्लस 11 गुने 1 माइनस 6, 1 के क्यू 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 11 एक 12 माइनस 12 बराबर 0, तो यहाँ क्या लिखें, यहाँ P1 बराबर क्या प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ ना, तो इसलिए 1 पी एक्स का शून्यंक है, पी एक्स का क्या है, पी एक्स का शून्यंक है। कितने बजे टाइम है रे, तुम लोग बहुत लेट करके आता है, गजब हाल है तुम लोगों का। अब क्या लिखेंगे बोलो तो, अब लिखेंगे x बराबर कितना 2 लेंगे, तो पी एक्स बराबर क्या बैठाएंगे, पी एक्स बराबर क्या है एक्स क्यू माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6 है, तो इसलिए क्या लिखेंगे पी एक्स की जगह पे कितना बैठाना है 2 पुट करना है ना, तो 2, तो 2 के क्यू माइनस 6 गुने 2 के स्क्वायर माइनस 6 गुने 2 के स्क्वायर, और क्या लिखेंगे प्लस 11 गुने 2 और माइनस 6, 2 के क्यू 8 माइनस 6 गुने 4 और प्लस 11 दूना 22 माइनस 6, तो कितना आया, अब यहाँ पे लिखे 22 8 30 अब माइनस 6 चौका 24, अब कितना आया 36, 30 में से 30 गया 0, तो क्या लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे यहाँ P2 बराबर 0 प्राप्त हुआ, यहाँ P2 बराबर 0 प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, इसलिए दो पी एक्स का शून्यंक है, 2 पी एक्स का शून्यंक है,
अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे अब एक्स बराबर कितना लेंगे 3, तो पी एक्स बराबर क्या है बोलो तो एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। तो यहाँ पे पी क्या लिखेंगे, एक्स की जगह पे 3, तो 3 के क्यूब माइनस 6 गुने 3 के स्क्वायर, अब प्लस क्या लिखेंगे 11 गुने 3 माइनस 6, तो 3 के क्यूब 27 माइनस 6 गुने 9 अब प्लस 33 माइनस 6, तो 27 माइनस 54 अब प्लस 33 माइनस 6, तो 27 33 60, तो 60 में से 60 गया 0। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ P3 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। तो इसलिए 3 पी एक्स का शून्यंक है, पी एक्स का शून्यंक है, का शून्यंक है। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः क्या लिखेंगे 1 2 3, अतः 1 2 3 पी एक्स का शून्यंक है, पी एक्स का शून्यंक है, पी एक्स का शून्यंक है। ये चीज भी लिख सकते हैं हम। अब क्या लिखेंगे बोलो, अब मान लेंगे, अब माना कि त्रिघात बहुपद का 3 शून्यंक अल्फा बीटा तथा गामा है, तो अब अल्फा बराबर क्या लेंगे, अब अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर 2 और गामा बराबर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे ना। अब क्या लिखेंगे, पी एक्स बराबर कितना दिया है बोलो तो एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस क्या लिखेंगे 11x माइनस 6, तो यहाँ पे ए बराबर कितना होगा 1, बी बराबर माइनस 6, सी बराबर 11 और डी बराबर क्या लिखेंगे माइनस 6। अब एक बात बताओ तो लिखेंगे आप, अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर संबंध स्थापित कर रहे हैं ना, तो लिखेंगे अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या लिखेंगे बोलो तो, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या लिखेंगे बोलो तो, अब अल्फा कितना है बोलो तो 1 प्लस बीटा 2 प्लस गामा 3, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा वैसे भी बैठा सकते थे लेकिन नहीं बैठाएंगे, माइनस बी बटाए, तो अल्फा 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर माइनस बी कितना है, तो माइनस और माइनस 6 बटे 1। इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, क्या लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे 2 1 3 और 3 और 3 3 6, 6 बराबर क्या लिखेंगे 6, तो ये तो प्रूव्ड हो गया फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया ना फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट निकालना है, तो अब सेकंड पार्ट दो दो शून्यंकों का क्या होता है अल्फा बीटा योगफल, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या होता है सी बटा ए। अल्फा कितना है 2 गुने कितना है अल्फा 1, तो लिखेंगे 1 का गुने बीटा 2 प्लस बीटा कितना है 2, गामा कितना है 3, तो 2 गुने 3 प्लस अल्फा कितना है 1 गुने गामा 3 बराबर सी कितना है 11, तो लिखेंगे 11 बट्टे 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 1 2 प्लस 3 दूना 6 प्लस 3 बराबर 11, या 6 2 8 3 11, 11 बराबर 11 आ गया, ये भी आपका प्रूफ हो गया। आ गया कि नहीं आ गया। अब आप क्या लिखेंगे, सेकंड पार्ट भी प्रूफ। अब क्या लिखेंगे 3 शून्यंकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है माइनस डी बटा ए, तो माइनस डी बटा ए, तो यहाँ पे अल्फा कितना है 1 गुने 2 गुने 3 और माइनस और डी कितना है माइनस 6 बट्टे 1, तो 3 दूना 6 बराबर 6। आपका ये भी क्या हुआ थर्ड पार्ट भी प्रूफ। अब बोलो संबंध स्थापित करने का तरीका मालूम चल गया। एक और तरीका बताए थे द्विघात बहुपद में, आप ऐसे भी इसको लिखते हैं ना। अगर मान लीजिए ये भी अगर संबंध स्थापित करना चाहता है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, अल्फा कितना है 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये हुआ 6 अब बट्टे 1, तो 6 क्या है यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिखते हैं माइनस, और माइनस क्या लिखते हैं 6, तब ना प्लस में 1 अब बट्टे 1, तो ये हो गया माइनस बी बट्टा ए। तो इसको ऐसे भी लिखते थे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखते थे ना, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे एक्स क्यू का गुणांक, ऐसे भी लिखते हैं और वो भी लिखते हैं। तो समझे इस पे थोड़ा सा लॉन्ग होता है वो और आसान हो जाता है, इसमें बहुत आसानी से समझ में आ जाता है तुम लोगों को। तो ये भी बना सकता है, ये भी तरीका बना सकता है, जो इच्छा हो बना सकता है दोनों में से। तो आप बोलो तो आप 11 नंबर में कोई भी डॉट रहने वाला है, कोई भी 11 नंबर का डॉट नहीं ना। आई होप कि क्लियर, ये पूरा क्लियर हो गया 11 नंबर। अब 12 नंबर सवाल पर क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है 12 नंबर।
क्या करना, 12 नंबर सवाल पढ़िए तो। कह है 1 2 3 शून्यंक वाले त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, त्रिघात बहुपद कर रहा है ज्ञात करने के लिए, क्या कर रहा है? त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या मालूम था? त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के सूत्र लिखाए थे, एक्स क्यू माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, ये लिखे थे। त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या लिखे थे? पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। अब प्लस क्या लिखे थे? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स। हम माइनस क्या लिखे थे? अल्फा बीटा गामा। यही ना लिखे थे? बोलो, है ना? कॉपी थ्योरी का पलट के देख लो, अगर सूत्र गलती लिखा होगा तो। किसी सिन्हा में गलती दे दिया है रे सूत्र, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, वो प्लस दे दिया है। देख लो, समझे? यहाँ पे क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए, और किसी सिन्हा में फॉर्मूला गलती दे दिया, यहाँ पे प्लस दे दिया है। समझे? टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा। तो क्या लिखते हैं? एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। बताए थे ना? उसके बाद सूत्र आपको क्या बताया था? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटाइए। उसके बाद क्या बताया था? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या होता है? सी बटाइए। बार बार ये सब रिपीट करते हैं ना। उसके बाद क्या बताया था? अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है? माइनस डी बटाइए। इसको हम क्या लिखते हैं? माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखते हैं ना जी। बोलिए, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक, इसको यही लिखते हैं। और इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं एक्स का गुणांक। क्या लिखते हैं? एक्स का गुणांक बट्टे क्या लिखते हैं? एक्स क्यू का गुणांक लिखते हैं ना। और इसको क्या लिखते हैं? माइनस अचर पद। माइनस क्या लिखते हैं? अचर पद। अब बट्टे क्या लिखते हैं? एक्स क्यू का गुणांक लिखते हैं ना। ये सब चीज हम लिखा दिए हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? यही कर रहा है कि आपको शून्यंक दिया है। शून्यंक कितना दिया है? 1 2 3। तो आपको कह रहा है कि ये त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, अर्थात पी एक्स ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको अल्फा दिया है, ये बीटा दिया है, ये गामा दिया है ना। तो आप हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? बोलो, हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि त्रिघात बहुपद का, माना कि त्रिघात बहुपद का 3 शून्यंक त्रिघात बहुपद का 3 शून्यंक क्रमशः क्या लिखेंगे? क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा है। अब क्या लिखेंगे? आप प्रश्नानुसार लिख दो, सीधा प्रश्नानुसार कर दो, क्योंकि दिया है आपको शून्यंक। तो क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार अल्फा बराबर कितना है? 1, बीटा बराबर कितना है? 2, और गामा बराबर कितना दिया है? 3। तो लिखेंगे अब ये तीनों निकालना है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा निकालना है ना। और उसके बाद अल्फा बीटा गामा ये निकालना है ना तीनों। तो लिखेंगे आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 6। उसके बाद क्या लिखेंगे? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या लिखेंगे? 1 गुने 2 प्लस 2 गुने 3 प्लस क्या लिखेंगे? अल्फा 1 गुने 3। अब जोड़ो, 2 प्लस 6 प्लस 3, तो 6 कितना हो गया? 12। ये निकल के आ गया। उसके बाद क्या निकालेंगे? अल्फा बीटा गामा 1 गुने 2 गुने 3, तो क्या आया? 6 आएगा ना 6। अब आपको क्या निकालना है? बोलो, अब आपको निकालना है अब त्रिघात बहुपद। अब क्या निकालना है? त्रिघात बहुपद। क्या लिखेंगे? अब त्रिघात बहुपद बराबर, अर्थात पी एक्स बराबर क्या लिखेंगे? एक्स क्यू, देखो कॉफिशिएंट लगा के लिखते हैं, नहीं होता है तो के इन कॉफिशिएंट होता है तो एक्स क्यू माइनस क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस क्या लिखते हैं? अल्फा गामा इंटू एक्स, प्लस माइनस क्या लिखते हैं? अल्फा बीटा गामा लिखते हैं ना। यही चीज लिखते हैं।
अब बोलो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, या के कोफिशिएंट है तो यहाँ पे एक्स क्यू लिखेंगे, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया, बोलो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया, 6। तो लिखेंगे 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा कितना आया है 12, तो प्लस लिखेंगे 12 एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा कितना आया है 6। तो इसी को अब लिख देंगे यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6। तो लिखेंगे अतः त्रिघात बहुपद अर्थात पी एक्स बराबर कितना आ गया आंसर, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6, यही हुआ आंसर। समझ में आया, बोलो। अगर इसी पे तुमको हम एग्जांपल में देते, जैसे मान लिया जाए हम तुमको दे दिए यहाँ पे शून्य दे देते हैं, जैसे 4 6 8, जैसे दूसरा दे दिए 1 3 5, उसके बाद तीसरा दे दिए 4 3 2। अब तुम लोग इसको निकाल सकता है, सेम सवाल है। उसके बाद 13 नंबर देख लो, तो 13 नंबर वही है, -3 -2 और 2 शून्य वाले त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, सेम सवाल है 13 नंबर भी। 13 नंबर भी वही काम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पे बैठाएंगे, अल्फा और कितना दिया है, चलो 13 नंबर बनाते हैं। वो 3 को तुम होमवर्क में ट्राई करने के लिए लिख लेना, PGW के लिए, समझे। अर्थात ये क्या लिख लेना, HW लिख लेना, वो 3 क्वेश्चन, और घर पे ट्राई करना और अपने मन से उसमें बना लेना, समझे, ताकि तुमको प्रैक्टिस हो जाए। अब चैप्टर ही खत्म होगा, प्रैक्टिस सेट लूसेंट का मैथ है ना, साथ में NCERT दोनों मैथ निकाल लो। अब ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है आज, और उसके बाद तुमको उन दोनों मैथ से होमवर्क मिल जाएगा। हो गया। तो 13 नंबर सवाल देखो तो क्या कर रहा है, तो 13 नंबर क्या कर रहा है, सुनिंग का आपको क्या क्या दिया है 13 नंबर में, बोलो तो -3 -2 और 2 दिया है, यही है ना, -3 -2 और 2 है शून्य वाले त्रिघात बहुपद। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि त्रिघात बहुपद का, क्या लिखेंगे, माना कि त्रिघात बहुपद का, माना कि त्रिघात बहुपद का 3 शून्यांक क्रमशः 3 शून्यांक क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा है, अल्फा बीटा तथा गामा है ना। तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार अल्फा बराबर कितना है -3, बीटा बराबर कितना है -2, है ना, और गामा बराबर कितना है 2। तो क्या लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे अब, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या लिखेंगे, तो -3 प्लस -2 अब प्लस कितना लिखेंगे 2, तो -3 -2 अब +2, तो क्या लिखेंगे -5 अब +2, तो घटा के कितना आया -3 आया ना। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर, तो अल्फा कितना है -3 गुने बीटा कितना है -2 प्लस बीटा -2 गुने गामा कितना है 2, अब प्लस अल्फा कितना है -3, तो लिखेंगे -3 गुने और गामा कितना है 2, तो 2। अब क्या लिखेंगे 3 दूना 6, तो प्लस में 6, अब माइनस प्लस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 दूना 4, अब प्लस माइनस को गुना करेंगे तो -3 दूना 6, तो यहाँ पे 6 -10 बराबर कितना आया -4 आ गया ना, -4। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे अल्फा बीटा गामा बराबर, तो 2 सॉरी कितना है 2 नहीं 3, -3 गुने -2 और गुने क्या लिखेंगे 2, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो प्लस में कितना आ गया 12, तो ये हुआ 12 अल्फा बीटा गामा। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है त्रिघात बहुपद, तो अब आप पी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस क्या लिखेंगे अल्फा बीटा, प्लस लिखेंगे बीटा गामा, प्लस लिखेंगे अल्फा गामा इंटू एक्स, माइनस क्या लिखेंगे अल्फा बीटा गामा। एक बात बताओ, यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यों माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है -3, तो हम क्या लिखेंगे -3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा कितना है -4, तो हम क्या लिखेंगे -4 इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा कितना है 12, तो लिखेंगे -12। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यू, माइनस माइनस को गुना किए तो +3x स्क्वायर, प्लस माइनस को गुना करेंगे तो -4x और -12, तो क्या लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर -4x -12, यही क्या हुआ आंसर हुआ। चलो कॉपी करो। उसके बाद 14 नंबर देखो। अब 14 नंबर क्या कर रहा है, इसमें देखो 14 नंबर सबसे आसान है। 14-15 नंबर आपको हम द्विघात बहुपद में बताए थे ना, द्विघात बहुपद में क्या बताए थे, दो शून्यंकों का योगफल और गुणनफल दिया है तो उस पर डायरेक्ट पी एक्स निकाल लेते हैं, तो इसमें यही चीज दिया है। क्या दिया है बोलो, इसमें दो शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग 2-2 करके शून्यंकों का गुणनफल तथा उनके तीनों शून्यंकों का गुणनफल इतना है। देखो पहले योग दिया है, अब यहाँ पे सीधा हम प्रश्नानुसार कर देते हैं, तुम मान लेना यहाँ तक मान लेना यहाँ पे, नहीं तो चलो माने के बना देते हैं, तुम लोग बोलेगा क्या लिखेंगे, माना कि क्या लिखेंगे, माना कि त्रिघात बहुपद, माना कि त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का 3 शून्यांक, त्रिघात बहुपद का 3 शून्यांक, 3 शून्यांक क्रमशः, 3 शून्यांक क्रमशः क्या लिखेंगे क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा है, तथा गामा है। अब क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, उसमें अल्फा बीटा गामा दिया था, इसमें योग और गुणनफल ये दिया है। प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया है बोलो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया है 0। उसके बाद क्या दिया है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा कितना दिया है बोलिए तो -7, और उसके बाद क्या दिया है अल्फा बीटा गामा बराबर कितना है -6, कितना है -6। तो क्या अब एक बात बताइए, यहाँ पे हमको निकालना पड़ता था, इधर ध्यान दो 1 मिनट, यहाँ पे हमको अल्फा प्लस अल्फा बीटा ये सब निकालना पड़ता था, यहाँ पे वो निकाल के हमको दे दिया है, और सिर्फ क्या कर रहा है ज्ञात करने के लिए पी एक्स कर रहा है, तो सूत्र मालूम है। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे पी एक्स बराबर क्या लिखेंगे एक्स क्यू माइनस अल्फा, क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस क्या लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस क्या लिखेंगे अल्फा गामा इंटू एक्स, हम माइनस क्या लिखेंगे अल्फा बीटा गामा, ये ना लिखेंगे। तो यहाँ पे एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा कितना है -7 इंटू एक्स, और माइनस क्या है 6, तो इसको लिखेंगे एक्स क्यू, और ये तो 0 हो गया तो ये तो अब किसी काम का नहीं रहा, तो माइनस लिखेंगे कितना 7x, अब माइनस माइनस +6, तो यही आया आंसर। तो आप क्या लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः पी एक्स बराबर एक्स क्यू -7x अब +6 आंसर हुआ। अब बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है, सबसे आसान था ना 14 नंबर। अब 15 नंबर देख लो, 15 नंबर भी वही कह रहे हैं। चलो लिख लिया इधर, चलो अब देखो तो कितना नंबर 15 नंबर, 15 नंबर सवाल देखिए। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसमें भी वही कहानी दिया है, शून्यंकों का योग गुणनफल दिया है, योग कितना दिया है तो आप मान लेंगे, इतना कहानी तो मान लेंगे, हम सीधा बना देते हैं। हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या दिया है बोलो तो, प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया है बोलो तो, 2 दिया है ना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा कितना दिया है बोलो तो -7 दिया है, -7। उसके बाद अल्फा बीटा गामा कितना दिया है -14 दिया है ना बोलो,
यही कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात करें जिनके शून्यंकों का योग दो दो शून्यंकों के गुणनफल का योग तथा इसके तीनों शून्यंकों के गुणनफल क्रम से नीचे दी गई है। तो त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो अब आप क्या लिखेंगे, यही कहानी लिखेंगे। इतना तो सब में लिखना है ना, यहां तक सब में लेकर आना है यहां तक। उसके बाद यही सेम रूल लगने वाला है। अब क्या लिखेंगे, पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स। अब माइनस क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा गामा। अब देखो यहाँ पे वही चीज लगाएंगे, एक्स क्यू माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा कितना है 2, तो 2 इंटू क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा कितना है -7, तो क्या लिखेंगे -7 इंटू एक्स। माइनस अल्फा बीटा गामा कितना है तो -14, तो क्या लिखेंगे -14। अब यही कहानी करेंगे, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो -7x अब माइनस माइनस प्लस 14, तो लिखेंगे यही अतः पी एक्स बराबर कितना आया, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x अब प्लस 14, यही हुआ आंसर। अब बोलो तो 15 के टोटल सवाल बन जाएगा, बोलो तो कि एक भी सवाल नहीं ना छूटेगा, 3 ही 4 सवाल है इसमें, है ना। तो आपका होमवर्क 1 से लेकर 15 तक का हो गया, समझे। जो बच्चा नहीं बनाया है वो पूरा का पूरा बना के आएगा। और एक्सरसाइज आपका क्या हुआ 2.3 सब्जेक्टिव खत्म हो गया, सब्जेक्टिव क्या हुआ कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग किस पे बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे। किस पे बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे। आपका ये चैप्टर क्या हुआ कंप्लीट हो गया, समझे 2.3। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। लो तो एनसीईआरटी और लूसेंट का मैथ, दोनों मैथ लो, देते हैं अब होमवर्क। अब तुम लोग आराम से कंप्लीटली बना लेगा इन सब मैथ से। 2.3 ना, चलो निकालो 2.3। इसमें ज्यादा सवाल नहीं है, देख लो 1 से लेकर 5 तक है। 3 नंबर सवाल में भी वही दिया है शून्य अंक, जो सवाल आपको हम बताए थे कल परसों, समझे। अब टोटल 2.3 बना के आएगा। उसके बाद लो, ये तो केसी सिन्हा है, लूसेंट लो ना, केसी सिन्हा तो बना ही रहे थे, लूसेंट लो, लूसेंट। भारती वन भी बनाता है कोई, हाँ आलोक भी बनाता है, नहीं बनाता है। जितने मैथ हम दिए हैं उतने तो लोग बना रहा है, रे गलत बात है, ज्यादा सवाल बनाओ। चलो 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 चलो, कितना नंबर 2.3। चलो तुम लोग देखो तो अब कहां से कहां तक बना के आएगा। पेज नंबर निकालो 41 लूसेंट का, 2 नंबर से लेकर, समझे, 2 नंबर से लेकर 19 नंबर तक। पेज नंबर 41 41 निकालो। लिख लो कॉपी पे, पेज नंबर 41। घर पे आना, मैथ बना के आना। देखो सब सवाल बना दिया है इसमें, सब सवाल सब दिया है। अब एक भी सवाल इसमें छोड़ के आया तो बढ़िया से कूटेंगे, समझा। और आपका ये क्या हुआ मैथ कंप्लीट, लूसेंट कंप्लीटली कंप्लीट हो गया, और 3 का ये स्टार्ट हो जाएगा तब। अभी इसमें हम रखे हुए हैं और कुछ टाइप बचा हुआ है, तो क्या करना है कंप्लीट करना है उसको। उसके बाद ये देख लो क्या है, क्या है ये रे। नहीं अगर याद बना के नहीं आएगा तो क्या करेंगे तुमको, टेस्ट लेंगे। कंप्लीट हो गया है, कल ऑब्जेक्टिव बताएंगे पहले, समझा। सैटरडे को क्या होगा टेस्ट। 2 लेसन कंप्लीट, रियल नंबर और पोलिनोमियल।
अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर और पोलिनोमियल का रियल नंबर। अब प्लस क्या होगा, क्वेश्चन टाइप करवाना पड़ेगा ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद पोलिनोमियल का क्या होगा, टेस्ट। उसके बाद टेस्ट होगा, इसमें क्या होगा, सब्जेक्टिव प्लस क्या होगा, सब्जेक्टिव प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव आपको अगर 50 क्वेश्चन दिया है, 25 बनाना पड़ेगा, समझे। 100 ऑब्जेक्टिव देगा, 50 को आपको बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव। टोटल 100 नंबर का होगा। सेम बोर्ड टाइपिंग क्वेश्चन होगा, हाँ क्वेश्चन बन के देगा। सेम बोर्ड टाइपिंग क्वेश्चन मिलेगा, जिस तरह से बोर्ड में टाइपिंग किया जाता है उस तरह से तुमको क्वेश्चन टाइपिंग करके मिलेगा, समझे। जैसे 8 में 4 को बनाना है, 6 में 3 बनाना है, समझे। 100 में 50 बनाना है, इसी तरह से तुमको क्वेश्चन मिलेगा वहां पे, और क्वेश्चन तुमको मिलेगा तो उसको बनाना है। तो इसलिए 2 चैप्टर का आपसे टेस्ट लेंगे। एक चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाता, तो हम सोचे 2 चैप्टर को मिक्स करके तब लेंगे टेस्ट। अब आपका ये चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीटली समाप्त। कल हम ऑब्जेक्टिव आपको क्या करेंगे, कंप्लीट। अभी इसमें और कोई चैप्टर बचा है, सो बोलो। नहीं ना, नहीं बचा है। उसके बाद अब बचा है अध्याय 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो गया। और मैथ का आपका क्या होना चाहिए, फेयर। मैथ का फेयर लेकर आना पड़ेगा, समझे। हाँ, कल सुबह में। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे क्लास को। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे है तो फॉलो कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद।